अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट वीना बख्श, आपके फेवरेट प्रोग्राम रिजल्ट कार्ड के साथ। आज के मेहमान बहुत ही खास हैं जिनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई फारूक सत्तार भाई और आपके अपने शेख रशीद और हमारी बहुत ही मशहूर अदाकारा मीरा जी। सबसे पहले हम भाई आपसे सवाल करेंगे, ये बताइए कि पाकिस्तान मुखालिफ नारा आपने क्या सोच कर लगाया? देखिए वीना बीबी, काय जब कोई बात या नारा लगाते हैं तो उससे पहले कुछ सोचते नहीं, नारे के बाद कारकुनों पे छोड़ देते हैं कि वो नारे की अपनी मर्जी से तौजीह पेश कर दे। मगर एक बात याद रखे, जो कायद का गद्दार है उसकी बोरी तैयार है। जी समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए। पता नहीं आप जैसे हसीन मगर कम अकल एंकरों को ये बात किसने बता दी एमक्यूएम के बारे में? भाई हम तो कहते हैं जो कायद का गद्दार है वो पप्पी का हकदार है। मुस्तफा कमाल वाली पप्पी तो भूली नहीं होंगी ना आप? पप्पी का हकदार है, ये तो हमारा फलसफा मोहब्बत है, मोहब्बतें बांटते हैं। जी जी भाई। नाजरीन हमारे साथ शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं। शेख साहब ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी स्क्रीन आज काफ़ी रंगीन हुई हुई है। वैसे आपका शुक्रिया कि आपने हुकूमत का तारीख मुस्तकबल और नवाज शरीफ की रुखसती के लिए मुझे आज बुलाया है। मगर शेख साहब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। देखें बीबी, शेख रशीद को आप लोग इसी काम के लिए बुलाते हैं, और क्या मैं यहाँ आपके स्टूडियो में ठंडे पकौड़े बेचने आता हूँ? कमाल करती हैं आप, देखें क्या मेरा मतलब है। जी नाजरीन बढ़ते हैं मीरा साहिबा की तरफ। एक्सक्यूज मी, द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मीरा। मीरा जी, आप पर ये इल्जाम है कि आप प्रोड्यूसर से पैसे लेकर उनको डेट्स नहीं देती। डेट्स? एक्सक्यूज मी, डेट्स जो मैंने माह रमज़ान में मंगवाई थी वो ख़त्म हो गई हैं, अभी मेरे पास डेट्स नहीं हैं। मीरा जी, मेरा मतलब डेट्स से मेरा मतलब था तारीख। तारीख। ओह माय गॉड, अनएजुकेटेड होस्ट। उसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री नॉट डेट्स। भाई आपसे अगला सवाल करूं? नहीं, नॉट पहले पिछले बयान की माफी तो नशर कर दे, वरना अगर कारकुनान के जज्बात को ठेस पहुंच गई तो खुदा ना खास्ता आपके दफ्तर की ईंट से ईंट बजा देंगे। जी जी ख़वातीन हज़रात, कायद ने अपने पाकिस्तान मुखालिफ बयान की माफ़ी मांग ली है और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो उसके लिए मुआज़रत चाहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आदाब। एक मिनट, एक जरूरी कॉल आ गई। हाँ भाई साउथ अफ्रीका वालों, तुमने मेरे नारे तो सुने होंगे, मेरे साथ साथ नारा लगा। नहीं नहीं भाई, आपने अभी माफी मांगी है, लोगों के हलक से तो उतरने दें इस माफी को। देखें मसला ना लोगों का है
ना पैमरा का और ना बैन का, बल्कि मसला तो ये है कि लोगों ने भाई के मेरा मतलब साहब के, क्योंकि साहब मैं इसलिए कहूँगा कि मेरा भाई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन भाई के बयान को लोगों ने सयाको सबाक से हटकर पेश किया। फारूक भाई, आप हमेशा कहते हैं कि कायद के बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। आप ये बताइए कि ये सयाको सबाक है क्या? सयाको सबाक का मतलब कि अगर आपको कायद के बयान का लुत्फ उठाना है, मज़े लेने हैं, एंजॉय करना है, तो आपको भी उसी हालत में आना होगा जिस हालत में कायद खिताब करते हैं। और असल ठट्ठे ही तभी लगेंगे कि जब सुनने वाला और सुनाने वाला यानी कि सामे और नाजिर एक ही हालत में मौजूद हों। फारूक भाई, आपने MQM लंदन और MQM पाकिस्तान की राहें बिल्कुल अलग कर दी हैं, मगर ये बताइए कि कायद का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है, ये वाली वॉल चॉकिंग जो है ये कौन कर रहा है? MQM लंदन वाले या MQM पाकिस्तान वाले? देखें बेबी, आपने मेरी बात को फिर सयाको सबाक से हटकर पेश किया। मैं बारहा कह चुका हूँ कि MQM पाकिस्तान का लंदन से कोई ताल्लुक नहीं, हम ला ताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं पहले भी, और बदस्तूर जारी है उनका ताल्लुक, यानी कि इनकमिंग जो है वो आ रही है बदस्तूर, और आउटगोइंग तो बंद है, ये तो मैं ऐलान कर चुका हूँ बारहा। अब आते हैं बैनर्स की तरफ। तो ये बैनर्स किसने लगवाए हैं, ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये किसी पेंटर का काम है। और अब इस शहर में इतने सारे पेंटर हैं, चूँकि लिखाई बहुत अच्छी है तो पेंटर ही हो सकता है। हमें मुश्किल ये होगी कि ये कौन सा पेंटर है, और मेरे ख्याल से उनको पकड़ने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इतने सारे पेंटर हैं शहर में। शेख साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो 24 सितंबर को रायविंड की तरफ मार्च करेंगे, मगर उससे पहले 16 सितंबर को नवाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं। बस जी देखें, ये भी मेरी बदौलत हुआ है। देखें, लाहौर जलसे में सबसे पहला नारा गो नवाज गो का मैंने लगाया है। देखें, उस नारे के बाद नवाज शरीफ ने डर के फौरन अमेरिका की टिकट करा ली है। देखें, जो मैं कहता हूँ वही होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक शादी पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने दुल्हा दुल्हन को देखा और मैंने देखते ही कहा कि इन दोनों की शादी नहीं चल सकती, ज़्यादा देर नहीं चल सकती। यकीन जाने चंद दिन बाद मुझे खबर आती है कि उन दोनों की तलाक हो गई आपस में। बस कर जाए प्लीज, चुप कर जाए। आपको थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों में, जिसमें मैं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल अपना सेगमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़वातीन हज़रात, 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद पूरे का पूरा मुल्क हलाल गोश्त खाने वाला है। ये मौके बार बार नहीं आते ख़वातीन हज़रात। एक ऐसा मौका आ रहा है कि जिस दिन ना कोई गधा खाएगा ना कोई कुत्ता खाएगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान हलाल गोश्त खाएगा। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ बैठे मेरे आज के मेहमान, एक खातून खाना। आफ्ताब भाई, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात कहूंगी मैं जरूर। आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। कसम के ले लीजिए की कसम, मैं जब आपको टीवी पर देखती हूँ सालन जल जाता है, कपड़े इस्त्री करने वाले रह जाते हैं, मियाँ मेरा चीखता रहता है कि बच्चे रो रहे हैं, उनका ख्याल रखो। लेकिन कसम से आपको मैं देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। अब आज ही ताज़ा गार्डन का फूल लगा के आई हूँ मैं, बहुत तैयारी अच्छा, की मैंने। बोलती रहोगी या मुझे कुछ आगे मौका भी दोगी? नहीं, आप बोले, आपका प्रोग्राम है। मैं तो बस अपने दिल की बात है। अल्लाह को लंबी जिंदगी दी। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चुप कर जाओ खुदा के वास्ते। हाँ, और दूसरे ख़वातीन हज़रात, मेरे जो मेहमान हैं, ये है एक मारूफ कसाई जिन्होंने 2 दिन बाद हमारी खाल उतारनी है। तो सलाम आफ्ताब साहब। ओ, तुम तो वो दर्जी नहीं हो, एडी एडी टेलर्स वाले? आफ्ताब भाई, काम तो वही है ना भाई, दोनों चीजें चलती है ना, कैंची चलती है, छुरी चलती है। असल में काटनी तो जेब होती है ना काट की। अजीब बात कर रहे हैं आप यार। क्या बात आदमी। आफ्ताब भाई कसम की
की कसम मैं आपको सच बता रही हूँ। आज जब मैंने इसको स्टूडियो में देखा तो मुझे पक्का पता चल गया कि हुलिया इसका आज इसने कसाईयों वाला बनाई है, मगर ये बहुत बड़ी नौटंकी बाज है। मैं आपको सच बता रही हूँ, पिछले साल जब ये मेरे घर में आया तो मुझे पता चल गया बकरा काटने आया, तो बकरा काटने मैं आपको बता दी हूँ, लेकिन जब इसने बकरा काटा तो उसमें कट इसने इतना बड़ा लंबा लगा दिया। अरे मैंने कहा भैया ये तुमने क्या कर दिया, इतना बड़ा कट लगा दिया, बोटियां खराब कर दी। मुझे कहने लगा बाजी फिक्र मत करो, गुस्सा मत करो, मैं अभी तुम्हें रफू कर देता हूँ। मुझे तभी पकड़ा गया था इधर अरे से। तो आफ्ताब भाई मैंने तो ऑफर दी थी इनको रफू करने की, लेकिन इनका तो अजीब ही वो था। वैसे ये भी एक सवाल है कि जान से ही मारना था ना बकरे को, तो चाहे जहां भी मार दे छुरी, इसमें क्या अच्छा ये बताइए ख़वातीन और हज़रात, इनके साथ तो हमारी बहस मुबाहिसा चलता ही रहेगा, लेकिन आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि मुल्क में इस बकर ईद पे तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जानवर ज़बह किए जाएंगे। इनमें छतरे होंगे, दुम्बे होंगे, बकरे होंगे, गाय होगा, बैल होगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। वही तो मेरे मुज़क्कर मोनस उल्टा हो गया खैर ख़वातीन और हज़रात, लेकिन कसाईयों की तादाद को 10 से 12 लाख के बीच है। ये बाकी 88 लाख जानवर इस किस्म के अनाड़ी अफरादों के हाथ चढ़ेंगे। अरे आफ्ताब भाई क्या बात कर दी, पिछले साल जो ईद हुई थी मैंने इनको ऐसा बकरा सी के दिया था, अब मेरा मतलब है काट के दिया था कि भाई इनका तो मुंह ही बन गया, बिल्कुल वैसे ही मुंह बना जैसे महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर में भारत मुखालिफ जो रैली निकल रही है ना, वो उसकी तरह मुंह बन गया था इनका। अच्छा महबूबा मुफ्ती का मुंह यहाँ पे किस तनाजुर में लाए हो तुम? उसका तो मुंह सूज के इतना हो जाता है कसम से बकरा सही सिया था इसने, मैं आपको काटा था कसम से कह रही हूँ, मैं आपको कसम से कह रही हूँ कि ये अब मेरा ख्याल है कि अब इस काम से भी जाएगा, इसलिए थोड़े फीकी फीकी मजाक करके टीवी पे जाने की कोशिश करने लगा है। मैं आपको कसम से बताती हूँ, मैं आपको कसम से बताती हूँ। ज्यादा कसमें ना खाएं, ज्यादा मुझे क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरा यकीन कर लें। अच्छा मैं यकीन कर लिया, मान लिया। ये जब पिछले साल हमारे घर आया, इसने मेरा बकरा काटा, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे काटा। जैसे मैं पकोड़े बनाती हूँ, बारिश का मौसम में पकोड़े बनाती हूँ, तो जैसे मैं बेसन में प्याज टमाटर पालक वगैरह सब मिक्स कर देती हूँ। अरे जब इसने बकरा काटा तो मुझे लगा वही है, ना इसने चापे अलग की, ना दस्तियां अलग की, ना ही पाए बनाए, अरे कुछ बनाया ही नहीं, ऐसा बकरा काटा इसने मेरा। एक लफ्ज नहीं पल्ले पड़ा जो कुछ आपने कहा, लेकिन ये तुमने क्या हरकत की है? क्यों इनका तुमने बकरा जाया कर दिया? वैसे बीवी आप इसकी बात है, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं उसका तो गोश्त मिक्स करके गरीबों में बांट देना चाहिए, बराबर बराबर हिस्से बांटने चाहिए। आप किन चक्रों में पड़ी हुई थी कि दस्ती अलग कर दी, तो ये अलग कर दिया, वो अलग कर दिया? भाई कसम से आप मेरी बात सुने। अच्छा कसम न खाए प्लीज, कसम न खाए, मुझे उपकाई आ रही है आपकी कसम। मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूँ कि देखिए जब घर में आप कुर्बानी करते हैं तो देखिए उसके बहुत सारे हिस्से बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे चाँपे मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ भाभी को करते बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, कसम की बहुत पसंद करता है। चाँपों का बारबेक्यू कौन बनाता है? बेटा बनाता है ना, जवान लड़का है, उसको मैं क्या कह सकती हूँ। गरीबों के हिस्से में क्या आता जी? सारा गोश्त तो खानदान में तकसीम हो गया। नहीं कसम से ऐसी बात नहीं, कसम से आप मेरी बात सुने, ऐसी बात नहीं है। गरीबों का हम बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन ये है कि हम गाय में एक हिस्सा डालते हैं। जब गाय का वो हिस्सा होता है, देखिए हमारे घर में बड़ा गोश्त कोई नहीं खाता, किसी को बड़ा गोश्त पसंद हाँ, नहीं, वो गरीबों में बांट दिया। हाँ नहीं ओजरी का क्या करते हैं? कसम से ऐसी बात नहीं, कसम से आप मेरी बात सुने, ऐसी बात नहीं है। बड़ा गोश्त भी हम थोड़ा सा कबाब के लिए निकालते हैं, लेकिन बाकी हम लोगों में बांट देते हैं। तो हम हिस्सा करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। वैसे क्या अजीब लोग हैं, किस किस्म के हिस्से करते हैं। आपकी तरफ आऊंगा। अरे आफ्ताब साहब इन जैसे लोग ओजड़ी का पता है क्या करते हैं? क्या करते हैं? तौलिया बना के मुंह पोंछते रहते पूरा साल। हाय सुबह से मैं सोच रही कहाँ से बदबू आ रहा है, कमबख्त मारे तुम मुंह साफ कर गए हो। और जहाँ तक बात की आफ्ताब भाई ईमान से मुझसे करवाना कुर्बानी, यकीन जाने ऐसा काटूंगा बकरा, ऐसा काटूंगा, ऐसा काटूंगा, और आप में और पहाड़ी बकरे में जरा फर्क नहीं है। अल्लाह माफ करे। किस चीज को किससे मिला रहे हो? मुझे पहाड़ी बकरा बना रहे हो? कसम खुदा की कसम। आप आफ्ताब भाई मैं आपको कसम खा के कह रही हूँ, आपकी शक्ल कहीं से बकरे से मिलती ही नहीं। मुझे अरे मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूँ कि आप बकरे से आपकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। मैं जब भी टीवी पे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आफ्ताब भाई की शक्ल रहीम यार खान के बकरों से जरूर मिलती। अरे बकरा कह ही दिया आपको, मैं ना कहता था, सही रहीम यार खान का बकरा बस जहाँ का भी है तो बकरा। कसम से आप मेरी बात समझें, भाई इस तरह के कसाई होंगे तो क्या बचेगा बकरे में से? क्या मैं आपको एक मिसाल देके समझाती हूँ। अब देखिए कसम से ये मेरा बकरा काट रहा था, अरे बकरा काटते काटते गोल गोल बोटियां निकाल के मुझे कहते हैं बाजी जरा मटन बिरयानी बना के लाओ, बहुत भूख लगी। आधा बकरा तो ये खा गया। तो आपने बेगम साहिबा कौन सा मुझे लाके बना के दे दिया? ये गोल गोल गोश्त की मटन बिरयानी नहीं बनती है, तुम्हें किसी ने समझाया नहीं है? अरे आफ्ताब साहब मैंने तो यही बोला था, लेकिन उन्होंने क्या लाके दिया? 2 दिन पुरानी खिचड़ी लाके दी, वो भी बगैर दाल के। इसकी बातों का यकीन ना करें,
ले, मेरी बात भी सुन ले। कसम से मैं आपको कसम देके बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए मेरी बात। कसमें कितनी अल्लाह खाती? माफी दे, इतनी झूठी औरत है ना, ये इतनी झूठी औरत है। बोल हाँ, रहा तू हमारे बड़ा घर सच्चा यहाँ निकल रहा। हमारे चुप कर घर बेटा। आओ, ऊंट खड़ा हुआ है, वो काट दो। मैं कहा बकरा था। अरे भाई बात करने दो, तुम्हारे तो मैं मुंह ही नहीं लगना चाहती। मैं तो आफ्ताब भाई से बातें कर रही हूँ, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बता चुकी हूँ पहले। फोन पे कर लो अरे ना। मैं तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। इस साल का बकरा तुमसे ज़िबा करवाना ही नहीं, मैंने कह दिया। मैं भी नहीं कर रहा, अल्लाह का शुक्र है। आफ्ताब भाई मैं बहुत आपको कमाते बताने हम की लोग। कोशिश कर रही हूँ, मैं बताएं। आपको कसम से देके कह रही हूँ। अरे खिचड़ी की बात कर रहा है, बच्चे मुन्ने के लिए बनाई थी खिचड़ी, फ्रिज में रखी थी। अब मुन्ने को क्या पता कि उसमें दाल डलती, मुन्ने ने तो खा लेनी थी। बखत मारे ने बिरयानी मांगी थे तो उसमें भी चावल, बिरयानी में भी चावल डलते, तो मैंने दे दी इसे, खा मर, मेरा बकरा तो ज़िबा कर। उसके बाद उसने आपके बकरे के साथ जो किया ठीक किया। आफ्ताब साहब भाई, आप तो मुझे करें फारिग, मैंने जाके नाप लिया। मेरा मतलब है ऑर्डर बुक करवाना है। खैर आप लोगों से तो मैं बात करता ही रहूंगा। फिलहाल मुझे मालूमात की कै आ रही है, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूं कि वतन अजीज में अगले 2 दिनों के अंदर 24 करोड़ किलो गोश्त डीप फ्रीजर्स में जमा हो जाएगा। 24 करोड़ किलो गोश्त। और अगर इस जैसे कसाई आपके हथे चढ़ गए तो इन्होंने आपके जानवर का सत्यानाश कर देना है। आपको खाने को भी नसीब नहीं होगा। वैसे भी आजकल कांगो वायरस है। आप करो, मेरी बात सुनो। मुझे बात करने दो। दीगर ये कि इस किस्म की खवातीन जो कि अपने हिस्से बकरे अलग से रखती हैं, इनका सारा गोश्त डीप फ्रीजरों में जाता है और रिश्तेदारों में जाता है। बाकी गरीबों के हथे कुछ नहीं चढ़ता। ये तरीका भी गलत है, इसको भी ठीक कर ले। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। आफ्ताब भाई ईमान से सच बता रहा हूँ, इस बार कुर्बानी मुझसे ही करवाना और पहाड़ी बकरे का कुर्ता बना के दूंगा आपको काट के। उसमें और आप में जरा भी फर्क नहीं है। ये दूसरी दफा ये बात कर रहे हो और अब अगर बात की ये मोबाइल उठा के तुम्हारे सर पर मार दूंगा। अच्छा इनकी सुनो, इतनी कंजूस खातून तो मैंने नहीं देखी। बड़ा ही को वाहियात आदमी है। ये बताओ कुर्बानी का बेगम कितना साहब लोगे, इल्जाम बकरे लगा का रही हो। कितना लोगे? भाई 30 से 40 हजार रुपए। 30 से 40 हजार? जी। और भाई इंसान का बच्चा है कि क्या है तू? मतलब क्यों इतने ज्यादा पैसे क्यों? खवातीन हज़रात, मैं जरा इसका सही से भाव ताव कर लूं। आप चल के चले जरा अपना अगला सेगमेंट देख ले। हाँ, लेकिन 30,000 बहुत ज्यादा है। 2,000 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। बीबी आप भी चुप कर जाए, रेट तय करने दें। मैं हूँ आपकी होस्ट रीमा, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, रीमा खान। नाजरीन, आप मेरे नाम के साथ डॉक्टर भी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर क्या हुआ, मेरी मियाँ तो डॉक्टर है ना। एनीवे, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट और एंकर औरिया मकबूल जान साहब। देखें, ये तारुफ ठीक ही नहीं। आपने कहा कि आपके फेवरेट, यानी कि मैं सिर्फ नाजरीन का फेवरेट हूँ, क्या आपका फेवरेट नहीं हूँ? और वैसे जब आपने मुझे फ़ोन किया था इनवाइट करने के लिए, तो आपने कहा था कि आप मेरे फेवरेट सहाफ़ी। मजबूरी ही कहना हो या साहब, क्योंकि प्रोड्यूसर ने कहा था कि आप ही को शो पर बुलाना है, दैट इज व्हाई। देखिए दीदी, गुस्सा औरत पे सूट नहीं करता, गुस्सा तो मर्द के लिए होता है। आप तो मुस्कुराया करें, मुस्कुराहट भी एक सदका जारिया है। सदका जारिया से याद आया, और ये साहब अगली दफ़ा आप अपना सदका ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं। दीदी सवाल करें, आप इधर उधर की बातें ना करें। जो सवाल करने के लिए बुलाया है आप वो करें। ठीक है, ये बताइए कि इमरान खान साहब तीसरी शादी करेंगे या नहीं? देखें, अगर तो इमरान खान की तहरीक एहतसाब कामयाब हो जाती है तो वो शादी नहीं करेंगे, और अगर कहीं खुदा न खासा नाकामी का सामना करना पड़ता है तो खान साहब तीसरी शादी का गम पाल, मेरा मतलब है कि तीसरी शादी कर लेंगे। और ये साहब इन बातों को छोड़ें, ये बताएं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर हो गई है, तिजारती खसारा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ये बताइए कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में किस तरह से तरक्की करेगा? और ये साहब देखें बीबी, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में चलने वाले इश्तिहारात में जो ये सारी इंडियन एक्ट्रेसेस आपने डाली हुई है, और ये बेलगामी से ये इश्तिहारात चल रहे हैं, इन पे पाबंदी लगा दें, अब पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर दें। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल वही बात हुई, सवाल गंदम और जवाब चना। ओह माय गॉड, चने से याद आया, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, डॉक्टर साहब ने कहा है कि चने खाती रहा करो। कहाँ है मेरे चने? उन्होंने कहा है कि इससे याददाश्त अच्छी होती है। वैसे उन्होंने ये इसलिए कहा है कि आपको याद रहे कि वो
आपके शोहरे नामदार हैं। आर्या साहब, ये मेरा शो है, खबरदार जो यहाँ पर आपने फीकी कॉमेडी की। आप दानिश्वर हैं और दानिश्वर ही बनकर रहे। वैसे आर्या साहब, आपकी शक्ल रजनीकांत से मिलती है, मगर अनफॉर्चुनेटली जोक्स आप अमानुल्लाह जैसे करते हैं। बेबी, थोड़े से चने आप मुझे भी दे दें, मैं भी अक्सर भूल जाया करता हूँ कि मैं दानिश्वर हूँ। आर्या साहब, आप अपनी दानिश्वरी की ऐनक लगाकर हमें ये बताइए कि इमरान खान साहब कब वजीर आजम बनेंगे? मुझे लगता है कि मैं अपनी दानिश्वरी वाली ऐनक घर ही भूल आया हूँ। अब वैसे भी दूर की ऐनक लगाकर मुझे दानिश्वरी जो है वो करनी पड़ती है। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि खान साहब का मुझे वजीर आजम बनता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता। कोई इम्कान ऐसा नजर नहीं आता कि इमरान खान वजीर आजम बने। आर्या साहब, इमरान खान साहब के बारे में ऐसी पेशेंट गोइयां मत किया करें, सोशल मीडिया पर बहुत पड़ती है। आपको तो आदत है, मगर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक मुझे अभी आदत नहीं है। प्लीज ये बताएं कि MQM कितने हिस्सों में तकसीम होगी? जितने हिस्सों में पीपल्स पार्टी के अरकान पीपल्स पार्टी की सालगिरह का केक काट के हिस्से करते हैं, उतने ही इससे जो है वो MQM के होंगे। अच्छा, ये बताइए कि फारूक सत्तार को अल्ताफ हुसैन से मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक साबित करने के लिए और क्या क्या कुछ करना होगा? देखिए बीबी, सबसे पहले तो फारूक सत्तार को ये चेक वाली शर्टें पहनना बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको देखकर भी अवाम को ऐसा लगता है कि अब तक अल्ताफ भाई के साथ जो है वो फारूक सत्तार का ताल्लुक है। और दूसरी बात यह है कि उनको खत भी बनाना पड़ेंगे, क्योंकि पूरे उनके चेहरे पे बाल वो बड़ा एक अजीब से लगते हैं उनके चेहरे पे। उनको थोड़ी जो है वो तराश खराश अपनी करवानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि उनको अब हाथ बांध कर खड़ा होना नहीं चाहिए, बल्कि उनको जेबों में हाथ डालकर खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जेबों में हाथ डालने से मिसाल मेरी ये नहीं कि वो दूसरों की जेब में हाथ डालें, बल्कि अपनी जेब में हाथ डालें। बहुत अच्छी बात की आपने। ये बताइए कि उम्मत मुस्लिमा को एक करने के लिए बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक किन किन लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा? अब पहले तो फहरिस्त में मैं हूं, और दूसरा जो है वो अंसार अब्बासी साहब हैं। तीसरा जो है वो मैं नाम ले नहीं सकता, वरना आपके चैनल को पैमरा का नोटिस आ जाएगा कि क्यों ना आपको जुर्माने के तौर पे आपका चैनल ही बंद कर दिया जाए। नहीं, प्लीज आप तीसरा नाम मत लीजिए। आप ये बताइए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वनडे की कारकर्दगी बेहतर किस तरह से बनाई जा सकती है? मैं समझता हूँ कि ख़वातीन क्रिकेट टीम पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। इससे आपकी जो कौमी क्रिकेट टीम है लड़कों वाली, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और यह साहब, पाकिस्तान की वनडे टीम क्रिकेट की कारकर्दगी का ख़वातीन की क्रिकेट टीम से क्या ताल्लुक है? अब बेबी देखे, कुछ बातें दानिश्वरों की समझने वाली होती हैं। आप अपने छोटे नन्हे से कमजोर जहन पे इतना जोर ना डालें, आप बल्कि चने खाएं, यही काम करें आप। इससे पहले कि औरिया साहब हमारा प्रोग्राम भी बंद करा दें, हमें इजाज़त दीजिए, यानी कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक रीमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चले खाएंगे आप? वैसे अब मेरा मूड नहीं। ये पर्स कितने का लिया है आपने? सोने का लगता है। ये डॉक्टर साहब ने मुझे लेकर दिया है, मैंने नहीं लिया। मीरा जी, सुना है आपके बारे में कि आप जानबूझकर उल्टे सीधे बयानात देती हैं ताकि आपको मीडिया में कवरेज मिले। ओह माय गॉड, वीना प्लीज प्लीज डोंट कुक माय ब्रेन। मेरा दिमाग मत पकाओ। यू नो, ये सारी बातें मेरी शोहरत से बर्न होने वाले करते हैं। एंड यू नो, बहुत जल्द इन सबको माउथ की खानी पड़ेगी, यू नो, मुंह की। साहब साहब, ये बताओ तुम्हारी गद्दारी पे अभी तक नदीम, नुसरत
और वासिद जलील ने कोई रद्दे अमल तो नहीं दिया ना? नहीं साहब। शेख साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान के रायवेंड मार्च से तब्दीली आ जाएगी? देखें जी, बिल्कुल तब्दीली आएगी। देखें, अगर नवाज शरीफ ने इस्तीफा ना दिया तो खान को 3 दिन रावण में लगाने पड़ेंगे और इससे बड़ी क्या तब्दीली होगी। देखें, शेख भी पीछे नहीं रहेगा। मैं खुद इज्तिमाई दुआ करवाऊंगा वजीर आजम के जाने की। शेख साहब, सुना है कि आपसे दूसरे मुल्कों से भी सियासी पेशन गोइयां करने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। हाँ जी, अभी मेरी बात हो रही थी CNN वालों से। मुझसे डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का पूछ रहे थे कि कौन सदर बनेगा। देखिए, मैंने भी कह दिया कि मेरी छठी इस कुछ और बता रही है। मैं अमेरिका में भी सितंबर में सितमगर देख रहा हूँ। देखें, इलेक्शन से पहले ही वहाँ पे मार्शल लॉ लग जाएगा। बुरके में रहने दो, बुरका ना उठाओ, बुरका जो उठ गया तो फिर अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखें, बानिए कायद ये बताना चाहते हैं कि लंदन मार्का MQM और देसी MQM बज़ाहिर इनके इख्तलाफात तो हैं, लेकिन 22 अगस्त वाली तकरीर पर दोनों का जो मौक़िफ़ है वो एक है। और वो मौक़िफ़ क्या है? वो मौक़िफ़ है खामोशी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं हैप्पी आवर के ख़त्म होने का। कायदे तरीक जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ? कीजिए, जरूर कीजिए। खुश आमदीद, इस्तकबाल आपका। शादियाने बजवाओ, आप हमारी तरफ मुतवज्जे तो हुए। ये आपकी आवाज़ ऐसी है या आपने गॉडजिला फिल्म ज़्यादा देखी है? भाई बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सवाल किया तूने, मरीर चौक पे मूंगफलियां बेचने वाले। बहुत अच्छा सवाल किया भाई। बात ऐसी है कि चूंकि हमारा वास्ता कानून नाफिज करने वाले अफराद से ज्यादातर पड़ता रहता है, तो उन पे रौब जमाने के लिए आवाज में रौब और दबदबा चाहिए ही होता है। रोब क्या जी, बस मैंने तो अपने मोबाइल में अलार्म भी आपकी आवाज़ का रखा है। देखें, जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ मैं हमेशा अपना मोबाइल साइलेंट पे करता हूँ, कहीं आपकी आवाज़ से मुर्दे ही ना उठ जाएं। शेख साहब, आप तो बस कर जाइए। साइलेंट। जब भाई हंस रहे होते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। शुरू करते हैं भाई से। भाई ये बताइए कि आप सियासत में अपना आइडियल किसे मानते हैं? सद्दाम हुसैन भाई को, स्टालिन भाई को, मुसोलिनी भाई को वगैरह। भाई ये बताइए कि आपकी पार्टी में सब एक दूसरे को भाई क्यों कहते हैं? देखिए बीना बीबी, पार्टी में सिर्फ एक भाई होता है, एक। और अगर कोई भाई बनने की कोशिश करे तो फिर आप खुद समझदार हैं। ये बताइए कि फारूक सत्तार की गद्दारी ने आपकी साख को कोई नुकसान पहुंचाया? मैं कौन सा पाकिस्तान में हूं कि मेरी साख को नुकसान पहुंचेगा। अब भाई आप बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं। ये बताइए कि आप इन दोनों माफियों के बीच में क्या करते हैं? हैप्पी आवर। भाई ये बताइए कि MQM के आइन से आपका नाम निकाल दिया गया है, मगर इस पर आपका कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। कोई दुख?
कोई अफसोस? आएगा, रद्दे अमल आएगा। वीरा बेबी, आपको अगर इतनी ख्वाहिश है तो रद्दे अमल आएगा, डंके की चोट पे आएगा, रद्दे अमल आएगा। अब भाई एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले आप वो प्लीज एक दफा नज़म सुना दें, प्लीज एक दफा। भाई बहुत खूब वीरा बीबी, आपको हमारे साथ साथ गाना पड़ेगा। तो फिर शुरू करते हैं कि फिर दिल से मिलोगे, दिल से मिलेंगे, खुल के मिलोगे, खुल के मिलेंगे, गले मिलोगे, गले मिलेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम ना होंगे हमारे बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम ना होंगे हमारे बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। फारूक भाई ये बताइए कि आप वाली MQM और PSP का इत्तेहाद मुमकिन है? ये भाई की रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं। फैसल वादा को अपनी पार्टी में लाने का इरादा है? देखें, एक वक्त में एक ही फैसल आ सकता है, फैसल सब्जवारी के बाद मजीद गुंजाइश नहीं। आपके खिलाफ पूरे कराची में वॉल चॉकिंग हो रही है, आपको कोई डर नहीं है? देखें, डर तो नहीं मुझे, लेकिन मैं इस बात पे परेशान हूं कि पूरे शहर में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी। आप अगर धमकी देनी हो तो 2 गोलियां पिस्तौल की आप कागज में रख के दे दें। ये खत्तात से ये मामला क्यों करवाने की जरूरत पेश आई? जो दफातर गिराए जा रहे हैं वो आपके हैं या लंदन वालों के? देखें, हमें नहीं पता कि ये दफातर किसके हैं, लेकिन कुछ उनके कारकुनान हैं और कुछ हमारे कारकुनान हैं। उनके कारकुनान हमारे यहाँ बैठे हैं और हमारे कारकुनान उनके यहाँ बैठे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा मामला। ये जो इतनी कंफ्यूजन है, इसका हल क्या ये नहीं हो सकता कि आप भी जाके मुस्तफा कमाल के साथ बैठ जाएं? देखें, कंफ्यूजन अगर ख़त्म करनी ही हो तो फिर हम MQM काहे के, तो फिर क्या हमारा फ़ायदा क्या? शेख साहब, अगला वजीर आजम कौन होगा? और देखें, ये जाएगा तो अगला आएगा ना। अगला वजीर आजम कौन होगा? मीरा या रेशम? मेरी तरफ से दोनों के लिए हाँ है, हाँ। ये बताइए कि इस वक्त कौन से सियासतदान पर अवाम को एतमाद करना चाहिए? देखें, एक ही नाम है, शेख रशीद। ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? देखें, एक नून की हुकूमत और एक चाइना का मोबाइल, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। ये बताइए कि अगली कोई पेशन गोई है आपके पास? लिख के ले लें, बुध को ईद है। मीरा जी ये बताइए कि अपने लड़कपन की कोई यादगार फिल्म बताएं। लड़कपन, सुल्तान। अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो मैं इंग्लिश की प्रोफेसर होती। ये बताइए कि खाने में आपको क्या पसंद है? आई एम सॉरी, खाने में मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। ये बताइए कि शादी कब तक करेंगी आप? क्यों, आपने मेरे शादी पर डांस करना है क्या? मीरा जी ये बताइए कि इमरान खान या शेख रशीद? ऑफ कोर्स इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और नाजरीन, ये था हमारा अब तक का रिजल्ट कार्ड। बैक टू शिफा। मेरे अजीज हमवतनों में अब तक के लिए इतने। ख्वातीन और हज़रात, अगले हफ्ते की रात 11:03 पर दोबारा हाजिर होंगे मेरे अजीज हमवतनों के नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।